Hello students, how are you? I think you will be fine at your homes with your parents. प्यारे बच्चों, आपका पड़ोस में लेसन फिफ्थ चल रहा था जिसका नाम था हीलिंग प्लेनेट, बीमार ग्रह, द ग्रीन मूवमेंट सेलिब्रेट रोल और हरित आंदोलन की भूमिका। तो इसके अंतर्गत ये पैरा 12th में आज आपको पढ़ा गया। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations wants that the environment environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। इसका मतलब हुआ कि एक 30 साल के जो उपग्रहों का जो अध्ययन किया गया और वायुयानों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिए गए फोटो से ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है कि जिन 88 देशों की छानबीन की गई, माने वहाँ पर पता लगाया गया और उन देशों से अनेक की जो कंडीशन है, जो दशा है देशों की, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब गंभीर हो गई है, बहुत ही नाजुक हो गई। फिर बच्चों अगला 13th पैरा है, देयर कैन बी नो डाउट that the growth of the world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। इसमें कोई संदेह नहीं है that the growth of world population की जो दुनिया की जो जनसंख्या है is one of the strongest factor, एक सबसे बड़ा कारक है distorting the future of human society, जो कि मानव समाज के भविष्य को बिगाड़ रही है। It took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. इसका मतलब ये बच्चों हुआ कि 1 अरब की संख्या पहुँचने में 10 लाख वर्ष लगे। समझिएगा, इतनी जनसंख्या जो थी 1800 के आसपास रही थी और जो 1900 के अंत तक 1 अरब और इसमें इजाफा हो गया, इसमें बढ़ोतरी हो गई और 20वीं शताब्दी ने उसमें 3 40 डेज और 20वीं शताब्दी में इसमें 3.7 अरब और बढ़त इसमें हो गई। फिर लेखक कह रहा है कि एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 million। लेखक कह रहा है कि प्रत्येक 4 दिन में, एवरी 4 days, प्रत्येक 4 दिन में 1 मिलियन जनसंख्या बढ़ जाती है, मतलब 10 लाख। सोचने वाली बात है, कितनी जो है घातक बात हो रही है जनसंख्या की बढ़ोतरी को लेकर। बच्चों अगला पैरा है, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। लेखक कह रहा है कि जो हमारी आमदनी है उसके बढ़ने के साथ प्रजनन शक्ति कम होती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स, शिक्षा फैलती है, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए विकास ही सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है। माने अगर हम लोग जनरली स्टडी पढ़े लिखे होंगे तो जनसंख्या में कमी आएगी, पढ़े लिखे, अगर अनपढ़ जाहिल लोग होंगे तो जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब तक वर्तमान वृद्धि होती रहेगी जनसंख्या में, अगर इसी तरीके से बढ़ोतरी होती रहेगी, तब तक विकास किसी भी तरीके से अच्छा नहीं हो सकता है, विकास संभव नहीं हो सकता।
फिर अगला पैरा 15 है, द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर बिगेट्स चिल्ड्रन विद कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। इसका मतलब हुआ कि धनी लोग और धनी बनते हैं, वह निर्धन लोग बच्चे पैदा करते हैं जो हमेशा गरीबी के नर्क में रहते हैं। फिर आगे है, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, कि ज़्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा कामगार मिलेंगे लोग, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। इससे ये होगा कि ज़्यादा लोग होंगे तो उनके पास में काम नहीं होगा। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल अधिक बेकार लोग, ऐसे कोई सुझाव नहीं कि मनुष्यों को की तरह बाधित किया जाए, किंतु बिना जबरदस्ती किए अपनी इच्छा से परिवार नियोजन अपनाने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट, फिर समझिए, ये सुझाव नहीं दिया जा सकता दैट ह्यूमन बींग्स, की जो प्राणी हैं, बी ट्रीटेड लाइक, उन्हें पशुओं के समान उनके साथ व्यवहार किया जाए और ज़बरदस्ती उनको गर्भ निरोधक जो चीज़ें अपनाने के लिए कहा जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सियन, कि जब स्वेच्छा से लोग परिवार नियोजन अपनाएंगे तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। तो फिर हमारे सामने ये स्थिति आती है कि परिवार नियोजन अपनाने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। वास्तव में जो जनसंख्या नियंत्रण है वह लगातार निर्धनता के बीच में यही सामने बना हुआ है, तालमेल। द पॉपुलेशन, अगला है पैरा 16, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। ऐसा अनुमान लगाया है कि भारत की जनसंख्या 92 करोड़ है, मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। ये क्या अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा भारत की जनसंख्या है। फिर आगे कहता है कि नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। फिर आगे लेकर कह रहा है कि जिससे भारत की विषय में जानकारी नहीं है उसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जब तक जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक जो गरीब लोग हैं या गरीबी में या अभाव में जो लोग जिंदा हैं उनमें कोई आशा नाम की चीज़ हो सकती है। तो बच्चों ये आपको 16 पैरास पढ़ा दिए और कल आपको 17, 18 और 19 ये 3 पैरा पढ़ाए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और पढ़ने का प्रयास करें। डिटेल में लेसन इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जैसे आपको अच्छे तरीके से समझ आए। थैंक्स फॉर टुडे।